मुझे तो बोलने में भी संकोच हो रहा है। संसद में राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा, लेकिन अपने भाषण में शाह ने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिससे बवाल मच गया। पहले आपको सुनाते हैं शाह ने क्या कुछ कहा। मुझे तो बोलने में भी संकोच हो रहा है। यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस का कोई प्रावधान नहीं है माननीय, वरना तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी उनको बुलवा देते। और मान्यवर, आज जब विपक्ष स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल खड़ा कर रहा है, कंडक्ट सिर्फ स्पीकर का नहीं देखा जाता, ये सदन पक्ष, प्रतिपक्ष और स्पीकर और माननीय राष्ट्रपति महोदया, ये सब मिलकर सदन बनता है। तो स्पीकर के कंडक्ट की टीका कर रहे हो, आपके कंडक्ट पर भी तो कभी बात करो। ये क्या हुआ मान्यवर? यहाँ पर ट्रेजरी बैंक पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, दौड़ के आकर गले लग जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ मान्यवर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों के सामने फ्लाइंग किस करोगे। कभी ऐसा नहीं हुआ सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर। मुझे तो बोलने में मान्यवर, ये कंडक्ट जो है वो स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। तो सुना आपने, अपने भाषण के दौरान शाह ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा के अध्यक्ष के कंडक्ट पर सवाल उठाते हैं, लेकिन पहले उन्हें अपना काम ठीक से देखना चाहिए। इस टिप्पणी के बाद विपक्ष ने जमकर हल्ला मचाया। शोर इतनी तेज था कि अमित शाह को कुछ देर शांत होकर अपनी सीट पर बैठना पड़ गया। मान्यवर, राहुल गांधी जी माननीय विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता, हो सकता है कि अपनी पार्टी के प्रचार के लिए उनको देश भर में कहीं पर भी जाना पड़ता है। और उस वक्त कृपया आप लोग बैठ जाएं। अभी माननीय गृह मंत्री जी का चल रहा है, कल्याण बनर्जी जी, आप लोग बैठ जाएं। धर्मेंद्र जी बैठ जाइए, आप बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। आपके नेता बैठे हुए हैं, आप भी मैडम सैलजा बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए ना। चन्नी साहब आप बैठ जाइए, आप सब लोग बैठ जाइए। शाह के इस बयान के बाद संसद में राजनीतिक भूचाल आ गया। विपक्षी सांसदों ने शाह की भाषा पर आपत्ति जताई और स्पीकर से कार्रवाई की मांग की है। पीठासीन स्पीकर जगदम्बिका पाल ने कहा कि अगर गृह मंत्री के किसी शब्द को संविधान के अनुसार अनुचित पाया गया तो उसे हटाया जाएगा। इस मामले पर विपक्ष प्रतिक्रिया भी तेज हो गई। प्रियंका गांधी ने अमित शाह पर जमकर हमला बोला है और उनकी टिप्पणियों की जमकर निंदा की है। अविश्वास प्रस्ताव राहुल जी पे नहीं था, स्पीकर पे था, उस विषय पे बोलना चाहिए। और अब शब्द इस्तेमाल करते हैं और स्पीकर साहब उनको रोकते भी नहीं हैं। आज अब शब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने सदन के अंदर। इसके अलावा शाह ने संसद में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब भी संसद का कोई सत्र होता है, राहुल गांधी अक्सर विदेश में रहते हैं। इस टिप्पणी ने विपक्ष में और भी आक्रोश बढ़ा दिया है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता हैं। कई बार सार्वजनिक जीवन में ऑब्जर्व किया जाता है, लोकसभा चलती हो और पार्टी के बड़े कार्यक्रम लगते हैं, चुनाव लगता है और वरिष्ठ नेताओं को, जनता को अपनी पार्टी के विचार बताने के लिए, अपने प्रचार के लिए जाना पड़ता है। बहुत स्वाभाविक घटना है। सिर्फ राहुल जी के साथ नहीं हुआ, अनेक नेताओं के पास। मगर इसमें रसप्रद ये है कि यहाँ नहीं थे तो कहाँ थे मान्यवर। शीतकालीन सत्र 2025 वो जर्मनी की यात्रा पर थे। बजट सत्र 25 वियतनाम की यात्रा पर थे। बजट सत्र 23 इंग्लैंड की यात्रा पर थे। बजट सत्र 18 सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर थे। मॉनसून सत्र 20 विदेश यात्रा पर थे। बजट सत्र 15 इसमें से 60 दिन विदेश यात्रा में रहे। अब सब एक भयंकर कोइंसिडेंट है। जब जब भी बजट सत्र आता है
या महत्वपूर्ण सत्र आता है उनकी विदेश यात्रा लग जाती है और फिर कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। भाई विदेश से सदन में कैसे बोलोगे बताओ भाई, कोई मुझे समझा दे मान्यवर। जो आदमी जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, सिंगापुर में है, वो यहाँ कैसे बोलेगा। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राहुल गांधी पर निशाना साधना और ऐसे विवादित शब्द का इस्तेमाल करने से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। विपक्षी सांसदों ने शाह की भाषा पर आपत्ति जताई और स्पीकर से कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रियंका गांधी ने भी अपने बयान में शाह पर हमला बोला है। यह घटना राजनीतिक बयानबाजी और विपक्ष सरकार के बीच संघर्ष का नया उदाहरण बन गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।